हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो ये जो हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए विज्ञान के वैसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आज आप लोगों के लिए है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ सेट लगाइए कि आप लोग कितना, है ना, टोटल 10 प्रश्न है, आप लोग कितना क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर जुड़ जाइए हमारे क्लास में। तो इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप लोग को 4 ऑप्शन में जो आंसर आप लोग को पता होगा आप लोग कमेंट करिए या फिर आंसर का वेट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है आप लोग को पता है कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अपने अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं 10वीं बोर्ड की परीक्षा, तो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए आज का सेशन बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ अंत तक सेट लगाइए। आप लोग देखते हैं कि कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन हम बताएंगे। चारों ऑप्शन में जो आप लोग को आंसर पता हो, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो कैसा होता है। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन हम बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक होता है, तीसरा ऑप्शन है कि वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए अगर कुछ बच्चों को इसका आंसर लग रहा है कि ऑप्शन बी होगा, तो आप लोग का बिल्कुल सही सोचना है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि काल्पनिक होगा। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है ना। तो एग्जाम में पिछले परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न है और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आप लोग को पता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। चलिए आज का हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा कि या तो समतल दर्पण होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने इसके लिए दिए गए कि दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है समतल। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। समतल दर्पण होगा या उत्तल होगा या अवतल होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगर कुछ बच्चों का इसका लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल सही सोचना आप लोग का कि अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अवतल दर्पण में आवर्धन किसके बराबर होता है। तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण में ये जो क्वेश्चन है पिछले कई बार प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और हमारे साथ सेट लगाइए कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग का कितना मजबूत हुआ है अब तक, ठीक है। लॉकडाउन के कारण तो आप लोग, है ना, आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी, ऑनलाइन क्लासेज, है ना, ऑफलाइन तो बंद होगा। तो आज हम इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग को। आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अवतल लेंस जो होता है, ठीक है, तो अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है। आप लोग के लिए इसके लिए कुछ समय दिए जाएंगे। चलिए इसका पहला ऑप्शन है U/V, यानी U/V होगा या UV होगा या U+V होगा या V+U होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस में जो होता है आवर्धन किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा V/U,
याद रखिएगा कि आवर्धन बराबर जो होता है लेंस में वो V/U होता है। ठीक है, चलिए काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरा ये अगला प्रश्न। चलिए आप लोगों के लिए चौथा नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, SI मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, काफ़ी इजी प्रश्न है। चलिए इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमारे साथ। ठीक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का क्या होगा, वोल्ट होगा या वाट होगा या जूल होगा या फिर कूलॉम होगा। तो 4 ऑप्शन इसके लिए आप लोग को दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। चलिए इसके लिए आप लोग को कुछ टाइम दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। काफ़ी शानदार प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल को डाला जाता है, कि कली चूना पर जब जल हम प्रवाह करते हैं तब जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, तब जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है कली चूना पर, याद रखिएगा क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए कि कली चूना पर जब जल का प्रवाहित किया जाता है, जल को डाला जाता है, तो उस समय कैसी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा या विस्फोटक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उस समय जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है। अगर कुछ बच्चों को ऑप्शन नंबर ए इसका लग रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा कि जब कली चूना पर जल का प्रवाह किया जाता है तो है ना, वो जो अभिक्रिया होती है जल और कली चूना के बीच, वो कैसी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने काफ़ी करेक्ट आंसर दिए हैं। चलिए 6 नंबर हमारा प्रश्न है, 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। काफ़ी शानदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है वो कौन सी गैस होती है। ऑप्शन नंबर ये है हमारा, ऑक्सीजन गैस होती है वो, या हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या डी नंबर ऑप्शन है ओजोन गैस। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। अगर कुछ बच्चों का इसका राइट आंसर बी लग रहा है हाइड्रोजन, तो बिल्कुल सही आपका सोचना कि हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है अगला हमारा कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, मतलब या तो घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित का मतलब हो गया या तो बढ़ा देगा उसका वेग को या फिर घटा देगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उस परिवर्तन जो कर देता है उसको क्या कहते हैं, कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देता है वह क्या कहलाता है। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला नंबर हमारा ऑप्शन है अपर रूप। ठीक है, वह अभिक्रिया कैसी होती है, अपर रूप होती है या उत्प्रेरक होती है। ऑप्शन नंबर सी है उपचायक होती है। ऑप्शन नंबर डी है अपचायक होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। चलिए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के लिए कुछ टाइम दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, अपर रूप, उत्प्रेरक, उपचायक या अपचायक। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कुछ बच्चों का आंसर अगर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्न है ना, कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम क्या है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया को वेग में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है ना, या तो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या फिर उस अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर उत्प्रेरक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है कि धातु जो अम्ल राज्य में घुलता है वह कौन सा धातु होता है। आप लोग को पता है कि अम्ल राज्य में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है जो 3:1 के अनुपात में होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो वह धातु जो अम्ल राज्य में घुलता है, अम्ल राज्य को इक्वारिजिया कहा जाता है। ठीक है, तो वह धातु जो अम्ल राज्य में घुलता है उसको क्या कहते हैं, तो वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुल सकता है उसको क्या कहते हैं। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वह धातु एल्युमिनियम होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन है वो आयरन होगा यानी फेरस होगा, तीसरा है Au जिसको हम बोलते हैं सोना। ठीक है, चौथा नंबर है कॉपर होगा। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि वह कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल राज्य में ही सिर्फ घुल सकता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है सिर्फ एक ही ऐसा धातु है जो अम्ल राज्य में घुलने की क्षमता रखता है, तो उसको कहते हैं, अगर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लग रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं सोना। ठीक है, तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको Au से डिनोट करते हैं हम लोग। यही एक ऐसा धातु है जो क्या करता है, अम्ल राज्य में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Au, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है, उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है, ठीक है, वह कहाँ से निकलता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो जल से निकलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज से निकलता है, या फिर डिक्टियोजोम से निकलता है। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन था हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका जल से निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसमें देखिए ऑक्सीजन है ना, तो जल से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की है ना बाहर निकलता है, निष्कासन होता है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कूटपाद जो है किस में पाया जाता है, कूटपाद जो है वो किस में पाया जाता है। इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कूटपाद किस में पाया जाता है। आप लोग सही से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप लोग देखिए कि 10 में से कितना प्रश्न आप लोगों ने करेक्ट किया है। ठीक है, अगर आप लोग का है ना 10 में अगर कम से कम 8 भी सही हो रहा है तो आप लोग का एग्जाम अच्छे तरीके से तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो बताइए कूटपाद किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में पाया जाता है कूटपाद, है ना। अमीबा का मुख्य भोजन होता है कूटपाद। यह क्या करता है कि अपने शरीर की आकृति को क्या करता है, चेंज करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, जिसके भोजन के रूप में कूटपाद पाया जाता है।
ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर इस तरह का प्रश्न आप लोग देखना चाहते हैं, अच्छे से सेट लगाना चाहते हैं, है ना, तो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोगों ने कितना आंसर सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग का तैयारी कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।